सुकेश के पास रोल्स रॉयस, माजेराटी, लैम्बोर्गिनी, फरारी और पॉर्श जैसे कार हैं। आखिरी गिनती में उसके पास 18 करोड़ रुपए की 85 घड़ियां और 35 करोड़ रुपए कीमत की 54 कारें थी। पिछले 15 सालों में करीब 1000 लोगों को कम से कम 500 करोड़ रुपए का चूना लगाया। यह आंकड़ा उसके खिलाफ 6 राज्यों में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र और दिल्ली के पुलिस थानों में दर्ज 30 से अधिक मामलों की रकम का मोटा माटा आंकड़ा है। उसने अपनी सबसे बड़ी लूट जून 2020 से मई 2021 में दिल्ली के रोहिणी जेल में बैठकर की। उसने एक उद्योगपति की पत्नी के 200 करोड़ रुपए साफ कर दिए। वो फोन पर आला सरकारी अफसर बनकर किसी काम के लिए पैसे मांगा करता था। कैदी उद्योगपति यानी रैन बैक्सी के मालिक की पत्नी से उसने केंद्रीय कानून सचिव बनकर के बात की और कोविड महामारी का लाभ उठाकर कहा कि अगर वे पार्टी फंड में योगदान कर सके तो उनके पति को जमानत मिल सकती है। उसने फरवरी 2021 और अगस्त 2021 के बीच अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस और उनके परिवार को दिए तोहफों पर 7 करोड़ रुपए खर्च किए। दोनों की कुछ अंतरंग तस्वीरों के आधार पर एजेंसी का मानना है कि उनके बीच रोमांटिक रिश्ते थे। जैकलीन ने इससे इनकार किया है, मगर सुकेश ने ही दिसंबर 2021 में मीडिया में जारी एक चिट्ठी में वो खुलासा करता है, मैं और जैकलीन के एक रिश्ते में थे, एक दूसरे से मिलते थे और रिश्ता किसी तरह से पैसे के लोभ पर नहीं था। रिश्ते में एक दूसरे के लिए काफी प्यार और सम्मान था। उसने 4 और अभिनेत्रियों नोरा फतेही, भूमि पेडनेकर, सारा अली खान और जानवी कपूर पर भी डोरे डालने की कोशिश की। 2011 में उसके कुछ शुरुआती मामलों की जांच की टीम के अगुआ कर्नाटक के आईपीएस अफसर डी देवराज कहते हैं कि वो जादूगर है, उसे फोन का उस्ताद कहते हैं, तो कुछ उसे बहुभाषी बातों में फंसाने में माहिर मानते हैं। किसी की भी आवाज उतार लेने में भी उसे महारत हासिल है। उसने पहली जालसाजी तब की थी जब उसकी उम्र लाइसेंस पाने के योग्य भी नहीं थी। उसने अप्रैल 2006 में एक चिट्ठी पर तत्कालीन पुलिस कमिश्नर के फर्जी हस्ताक्षर कर लिए थे, जिसमें लिखा था कि उसे कर्नाटक में कहीं भी बाइक और कार ले जाने की इजाजत है। कुछ लोगों को शक है कि उसकी ठगी फर्जीवाड़ी की ट्रेनिंग उसके माँ बाप के हाथ से ही हुई है। पहली ठगी के सहित 3 बार सुकेश के साथ वे भी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। बेंगलुरु पुलिस ने अगस्त 2007 में सुकेश और उसके मां बाप को 76 साल के एक बुजुर्ग से 1.15 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में गिरफ्तार किया था। उन लोगों ने उस मजबूर शख्स से वादा किया था कि वो बेंगलुरु डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिग्रहण किए गए उनके प्लॉट को छुड़ाने में मदद करेंगे और एक अपार्टमेंट बनाने के लिए विदेशी निवेश भी जुटा लेंगे। सुकेश का दावा है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी के बेटे निखिल गौड़ा से उसकी दोस्ती थी। उसने ठगी की उस रकम से एक BMW समेत 5 कारें और 12 घड़ियां खरीदी। परिवार को जमानत मिल गई और हाल में निचली अदालत से रिहाई भी हो गई। उसके कुछ सहपाठियों और अभिभावक सरकारी सेवा में थे। सत्ता और संपन्नता से जो दरवाजे खुलते हैं, शायद वो उसे बड़े गौर से देखा करता था और उनके हाव भाव और उनके तौर तरीकों की नकल किया करता था। 2007 में अपनी पहली ठगी के बाद सुकेश कथित तौर पर उन जगहों का चक्कर लगाने लगा जहां अफसरशाह, उद्योगपति और नेता अक्सर मेलजोल के लिए आया जाया करते थे। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि अमूमन वो अपने शिकारों के बारे में उनसे ज्यादा जानता होता था। प्रमुख रूप से वो उन्हीं लोगों पर जाल बिछाता था जो लालची थे या कोई काम कराने में दिक्कत का सामना कर रहे थे, चाहे कोई ठेके का काम हो या अदालती मुकदमा हो या स्कूल में दाखिला हो। लकदक कारों के अलावा वो किराए पर बड़े लोगों के इलाके में ही रहने लगा और गनमैन के साथ घूमता था ताकि उसके शिकार को कोई शक ना हो। अक्सर वो खुद को किसी ऐसे शख्स का रिश्तेदार बताया करता था जिसने उसका शिकार का कोई काम करवा दिया था। बेंगलुरु के एक वाशिंदे याद करते हैं कि उन्होंने पहली दफा सुकेश को एक कॉफी शॉप में एक टेबल पर बैठे देखा था। वो किसी से उसके बेटे के दाखिला का एक प्रतिष्ठित स्कूल में करवा देने का वादा कर रहा था। उसने गर्व से दावा किया कि वो एक स्कूल के मालिक का बेटा है, हालांकि वो कहानी बताने वाला ही स्कूल मालिक का बेटा था। इस सरासर झूठ को सुनकर एक शख्स सुकेश से जा भिड़ा। कुछ थप्पड़ खाने के बाद सुकेश भाग गया और कुछ दिनों तक वो उधर आसपास भी नहीं फटका। लेकिन इस घटना से भी उसने सबक नहीं सीखा। लोगों से मिलने के बाद फोन पर झांसा देना बेहतर है। थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी की जानकारी के साथ उसे सारी चालबाजियां आती थी। वो फर्जी पहचान पत्र का इस्तेमाल करता, आवाज बदल लेता, सरकारी दफ्तरों से फोन किया करता था। बेंगलुरु में 2009 में दूसरी बार गिरफ्तार होने के बाद वो थोड़े समय के लिए मदुरई चला गया। वहां उसने एक सिनेमा हॉल मैनेजर को नए डिजिटल साउंड का वादा करके झांसा देने की कोशिश की। जब ठगी पकड़ी गई तो सुकेश ने मैनेजर का गला घोंटने की कोशिश की और बाद में गिरफ्तार हुआ। अगले साल वो चेन्नई चला गया और अपना खेल जारी रखा। वहीं उसकी भेंट पहली दफा छोटी मोटी मलयाली हीरोइन फिल्म मारिया पॉल से हुई, जो पहली पत्नी और बाद में उसकी साथी बन गई। मूल रूप से त्रिशूर की रहने वाली माँ बाप के घर दुबई में जन्मी लीना फिल्मों में करियर आजमाने के लिए बेंगलुरु में डेंटल की पढ़ाई के बीच में छोड़ दी थी।
सुकेश के इस ऑफर पर वो चेन्नई आई। वो चेन्नई में उसे मिलने लाल बत्ती वाली लग्जरी कार में आए, जिसमें एक असिस्टेंट भी बैठा था। सुकेश और लीना में प्यार हो गया और वे साथ में रहने लगे, जबकि उसे पता लग गया था कि उसका प्रेमी छोटे मोटे ठग के अलावा कुछ नहीं है। उस समय उन्हें साथ देखने वाले लोग यही कहते थे कि बड़ा गजब का प्यार है। सुकेश लीना को काम पर छोड़ता और स्टूडियो के बाहर उसका इंतजार करता, जहां उसे एक टीवी सीरीज में छोटा मोटा काम मिल गया। इसी अपराध में सुकेश तिहाड़ जेल में एक विचाराधीन कैदी के रूप में समय काट रहा था। तभी उसे पता चला कि उद्योगपति शिविंदर मोहन सिंह भी उसी जेल में बंद हैं। रेगुलर एंटरप्राइजेस के पूर्व प्रमोटर शिविंदर और उनके भाई मलविंदर को पहली बार दिल्ली पुलिस की एक आर्थिक अपराध शाखा ने अक्टूबर 2019 में पैसे की हेराफेरी, धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और आपराधिक विश्वासघात के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इसके आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग पहलू की जांच शुरू की और दिसंबर में दोनों भाइयों को पीएमएलए के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों तब से तिहाड़ में बंद हैं और दोषी ठहराए जाने के बाद उन्हें 3 से 7 साल जेल में बिताने पड़ सकते हैं। इस बीच सुकेश ने कथित तौर पर जेल में अधिकारियों की मदद से शिविंदर पर व्यापक शोध किया। 2020 की पहली छमाही में उसे रोहिणी जेल में स्थानांतरित कर दिया गया। वहां उसने शिविंदर की पत्नी अदिति सिंह को ठगने की योजना बनाई। उसने कथित तौर पर एक मोबाइल फोन और इंटरनेट तक पहुंच प्राप्त करने के लिए जेल अधिकारियों को रिश्वत दी, जबकि उसके सहयोगी उसे अदिति और परिवार के अन्य सदस्यों की गतिविधियों के बारे में जानकारी देते रहे। इसी जानकारी के आधार पर वो बाद में अदिति को डराता था। सुकेश ने सबसे पहले 15 जून 2020 को अदिति के सेलफोन पर कॉल किया। हालांकि स्मार्टफोन में इजरायली सिम कार्ड था। सुकेश ने एक स्पूफिंग ऐप का इस्तेमाल किया, जिसमें अदिति के फोन पर फ्लैश होने वाला नंबर केंद्रीय गृह मंत्रालय का दिख रहा था। केंद्रीय कानून सचिव अनूप कुमार के रूप में अपना परिचय देते हुए सुकेश ने अदिति से कहा कि वो प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देश पर फोन कर रहा है। स्वास्थ्य सेवा में शिविंदर की विशेषता को देखते हुए सुकेश ने अदिति से कहा था कि सरकार उन्हें कोविड पर एक उच्च समिति में शामिल करना चाहती है, इसलिए वे जेल में बंद व्यवसायी को जल्द से जल्द जमानत दिलाने में मदद करना चाहते हैं। सुकेश ने दिन में बाद में अदिति को फिर से फोन किया और फिर उसने अपना परिचय अभिनव के रूप में देते हुए खुद को अनूप कुमार और अवर सचिव बताया और उनके परिवार की मदद की सरकार की मंशा को दोहराया। फोन पर 3 बार बात करने के बाद अभिनव ने अदिति से पार्टी फंड में 20 करोड़ रुपए का योगदान देने को कहा। भुगतान 2 किस्तों में किया गया। 1 करोड़ रुपए हांगकांग भेजे गए और 19 करोड़ रुपए दिल्ली में नकद दिए गए। इसके बाद और पैसे की मांग की गई। साथ ही सुकेश ने शिविंदर और उनके बच्चों के बारे में बहुत सी सटीक व्यक्तिगत जानकारियों का खुलासा किया, जिससे उन्हें डर हुआ कि वो वास्तव में उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। उसने अदिति को इतना डरा दिया कि वे इन सारी बातों पर अपने पति या किसी और से चर्चा भी नहीं कर पाई। अदिति ने गहने बेचे, दोस्तों और परिवार से पैसे उधार लिए और धन की व्यवस्था करने के लिए अपने बच्चों के भविष्य के लिए किए गए निवेश सहित सारी संपत्तियां लगा दी। उनकी वेल्थ मैनेजर शिखा सिंह ने उन्हें 2 व्यक्ति मनोज मगला और मनोज गोधा से मिलवाया, जिन्होंने उनकी संपत्ति को नकद में बदलने के साथ साथ विदेशों में भेजने में मदद की। आरबीएल बैंक की मैनेजर कोमल पोद्दार और 2 अन्य परिचित नवनीत जैन, राहुल वाधवा ने भी कुछ लेन देन में मदद की। अदिति ने 2020 से मई 2021 के बीच सुकेश को 40 ट्रांजैक्शन में 200 करोड़ रुपए का भुगतान किया। दिल्ली में पूरी नकदी सुकेश के सहयोगी दीपक रमनानी और प्रदीप रामदानी ने उठाई थी। इन सारी गतिविधियों से ईडी को संदेह हुआ, जो पहले से ही अदिति द्वारा असामान्य लेन देन की निगरानी कर रहा था, क्योंकि उनके पति को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ही गिरफ्तार किया गया था। जब एजेंसी ने पूछताछ की तो अदिति टूट गई। ईडी के कहने पर उन्होंने दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने 8 अगस्त 2021 को सुकेश को गिरफ्तार किया और ईडी ने पुलिस की प्राथमिकी के आधार पर उसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया। लेकिन अगर आपको लगता है कि सुकेश की कहानी यहीं खत्म होती है तो जरा ठहरिए। उसके पैसे के लेन देन पर नजर रखने के दौरान दिल्ली पुलिस और ईडी को सुकेश के एक और राज का सुराग मिला, जिसे अब तक पूरी तरह से गुप्त रखा गया था। उसके खिलाफ आरोपों की भरमार है। इसके बावजूद सुकेश को अपना गुनाह कबूल करने को मजबूर करने के लिए बहुत कम प्रयास हुए हैं। वो पहले ही अपने खिलाफ धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से इनकार कर चुका है। मीडिया को लिखे पत्र में उसने कहा कि मैंने कॉर्पोरेट लॉबिंग में सैकड़ों करोड़ रुपए जमा कराए हैं। मुझे किसी को धोखा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें मुझे कुछ भी तथाकथित अपराध की आय नहीं है। यह सब वैध कमाई है और यह सब बहुत जल्द अदालत में साबित हो जाएगा। दरअसल उसके खिलाफ 30 से अधिक मामले हैं, मगर उसे आज तक एक में भी दोषी नहीं ठहराया जा सका है। उनमें से कुछ में ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ है। जिन धाराओं के तहत उसे आरोपित किया गया उनमें से अधिकतम 10 साल की कैद है और अधिकांश जमानती हैं। उसकी परेशानियां अब शुरू हो सकती हैं, क्योंकि अब पीएमएलए के तहत
मामला दर्ज किया गया है, जहां जमानत असंभव है। हालांकि अधिकतम 7 साल की जेल की सजा ही हो सकती है। ईडी ने 26 कारों को जब्त करने के अलावा सुकेश से जुड़े विभिन्न बैंक खातों में पड़े 13.21 करोड़ रुपए भी कुर्क किए हैं। लेकिन सुकेश चंद्रशेखरन के लिए कुछ भी संभव है। जून 2018 और जुलाई 2021 के बीच वो जेल से बाहर था या पैरोल पर था। अंतरिम जमानत पर पहले अपने पिता के खराब स्वास्थ्य के कारण, फिर अपनी मां की बीमारी के कारण और अंत में अपने पिता का अंतिम संस्कार करने के लिए वो लगभग 300 दिनों के लिए जेल से बाहर था। मुकुल रोहतगी जैसे वकीलों की मदद से उसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से जमानत मिली। आमतौर पर सौम्य, मृदुभाषी और आसानी से अपने शिकारों को चिकनी चुपड़ी बातों से मनाने में सक्षम सुकेश विरोध किए जाने पर बदतमीजी पर उतर आता है। उसके कुछ साथियों ने पुलिस को बताया है कि अगर वे उसका निर्देश नहीं मानते हैं तो वो गंभीर नतीजे भुगतने की धमकी देता है और वो नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसा ही एक खतरा अदिति सिंह को आज भी सताता है। जब रोती हुई अदिति ने और ज्यादा भुगतान करने पर असमर्थता व्यक्त की और विनती की कि बख्श दो, नहीं तो जान दे देंगी, तो बेरहमी से सुकेश ने कहा था, बहन न तो हम आपको जीने देंगे और न ही मरने देंगे, हम भगवान हैं। चकमा देने और रूप बदलने में माहिर सुकेश क्या कुछ कर सकता है यह तो वो खुद जानता है या फिर भगवान जो खुद को मानता है। सुकेश चंद्रशेखरन को जैकलीन फर्नांडिस तक पहुंचने में यही कोई 2 महीने का वक्त लगा और आखिरकार जब उनके बीच संवाद हुआ तो दोनों में जल्द ही दोस्ताना कायम हो गया। सुकेश ने फर्नांडिस पर महंगे तोहफों की बरसात कर दी, जिनकी पूरी फहरिस्त प्रवर्तन निदेशालय के आरोप पत्र में है, पर उसके अलावा उसने उन्हें चीजें भी दी जिसकी कीमत ठीक से आंकी नहीं गई हैं। जैकलीन को जानने वाले एक शख्स की माने तो उन्होंने सुकेश को आंकने में गलती की। यहाँ पर भी उसकी शख्सियत खासी आकर्षित करने वाली थी। जैकलीन उसके फेर में पड़ गई। मुंबई में जैकलीन ने सुजय घोष की अलादीन 2009 के लिए ऑडिशन दिया और फिर उसमें रोल पाने में कामयाब रही, जिससे उन्हें पहला कदम रखा। मगर ये आसान नहीं था। 2014 में फर्नांडिस ने कहा था, मैं सोच रही थी कि यहाँ आखिर क्या कर रही हूँ, चीजें हो रही थी पर मैं कंफ्यूज्ड थी, मैं दरअसल चाहती क्या हूँ। पहली कामयाबी मर्डर 2 में मिली, जो उनकी पहली हिट फिल्म थी। करियर का बड़ा मुकाम अलबत्ता किक 2014 थी, जिसमें सलमान खान की स्टार मौजूदगी थी और उसमें जुमे की रात में उनकी नृत्य मुद्राओं की और उनकी अदाकारी से ज़्यादा चर्चा हुई। उसके बाद रॉय 2015 में उनका एक और डांस हिट आया, चिट्टियाँ कलाइयाँ। 2019 में एले मैगजीन के लिए सोनम कपूर आहूजा के साथ बातचीत में जैकलीन ने कहा था कि उनका कोई रोमांस नहीं चल रहा है और वे रुपए पैसे के लिहाज से सुरक्षित होना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि आपको एक प्लान की ज़रूरत होती है, मगर मुझे अपने इर्द गिर्द एक बिजनेस खड़ा करने की ज़रूरत है, या तो सोशल मीडिया के जरिए या फिटनेस या फिर हेल्थ की खबरें छपने लगी कि फर्नांडिस दक्षिण के एक कारोबारी से मिल रही है। अभिनेत्री ने चंद्रशेखरन के साथ रिश्ते देने में सफल रहा कि निर्देश वास्तव में गृह मंत्रालय से आया था। इस प्रकार जब जैकलीन को विश्वास हो गया तो वे शेखर से बात करने के लिए सहमत हो गई और जनवरी 2021 के अंत तक शेखर उर्फ सुकेश का फोन आया। अपनी बातचीत के दौरान शेखरन ने जैकलीन से कहा कि वो लियोनार्डो डी कैप्रियो का दोस्त है और उन्हें हॉलीवुड प्रोडक्शन में ऑस्कर विजेता अभिनेता की हीरोइन बनवा सकता है। पहली कॉल के 2 सप्ताह के भीतर शान ने जैकलीन के अखबार में छपी एक खबर दिखाकर सचेत किया, जिसमें एक व्यक्ति की फोटो थी जो सुकेश की तरह दिखता था। सुकेश ने रिपोर्ट को झूठी बताते हुए दावा किया यह उस पर कीचड़ उछालने की एक सियासी साजिश है और वो फोन पर रोने भी लगा। बाद में सुकेश के साथी और सेलिब्रिटी मैनेजर पिंकी ईरानी ने भी जैकलीन को सुकेश के बेगुनाह होने का भरोसा दिलाया। इस बीच जून 2021 को 2 सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत मिल गई, जिसे बाद में बढ़ा करके 2 जुलाई 2021 कर दिया गया। ईडी की चार्जशीट के अनुसार इस 1 महीने में जैकलीन चेन्नई में 2 बार सुकेश से मिलने आई थी। वर्तमान में जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर तैर रही हैं, कथित तौर पर वे उसी दौरान ली गई थी। हालांकि जैकलीन का कहना है कि वो सुकेश से सिर्फ 1 बार मिली थी और वो भी इसलिए क्योंकि वो अपने चाचा की मौत के बाद उदास था। उसके चाचा न सिर्फ उसके पिता, जिनके निधन के कारण उसे जमानत मिली थी, उनका निधन हो गया था। अगस्त 2021 में सुकेश की गिरफ्तारी के बाद सुकेश और जैकलीन के बीच संवाद समाप्त हो गया, लेकिन अंतरिम जमानत पर सुकेश केवल जैकलीन से ही नहीं मिल रहा था। वो कथित तौर पर टीडीपी के पूर्व सांसद रायपति संबाशिव राव को ठगने में भी जुटा था। सीबीआई का दावा है कि बैंक धोखाधड़ी के मामले में आरोपी राव ने उसने वादा किया था कि वो उन्हें राहत दिलवा सकता है, बशर्ते उसे पैसे दिए जाएं। मामले में सुकेश के 2 साथी भी पकड़े गए हैं। तो ये कुल मिलाकर के सुकेश की पूरी काली चिट्ठी थी और आज हमने आपको सामने रखा है कि जो परिस्थितियों में, जिन हालातों में उसने ठगी की है, वो अपने आप में बहुत चौंकाने वाली है। खैर, अभी सुकेश की बहुत सी कड़ी खुलनी बाकी है। देखना दिलचस्प होगा कि आगे सुकेश पर क्या एक्शन लिया जाता है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।